ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जिसने भारतीय सैनिकों को इतिहास में अमर कर दिया। सन 1914 पहला विश्व युद्ध। यूरोप की धरती पर बेल्जियम का छोटा सा इलाका यप्रेस, जहां चारों तरफ बारूद की गंध, आसमान में तोपों की गर्जना और जमीन पर इंसानी हिम्मत की आखिरी परीक्षा चल रही थी। इसी यप्रेस की लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात थी, जिनमें ज्यादातर जवान भारत से आए थे। पंजाब, उत्तर भारत और सीमांत इलाकों से, जिनके लिए यह धरती अनजानी थी, भाषा अनजानी थी, मौसम अनजाना था, लेकिन दिल में जो आग थी वह पूरी दुनिया से जानी पहचानी थी। इन्हीं जवानों में एक नाम था खुदादाद खान। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा यह नौजवान, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, आज भारतीय सैन्य वीरता का प्रतीक बन जाएगा। खुदादाद खान ब्रिटिश भारतीय सेना की 129वीं ड्यूक ऑफ कॉनर्ट्स ऑन ब्लूचिस रेजिमेंट में मशीन गनर थे। उस समय मशीन गन एक नई और बेहद अहम हथियार थी, क्योंकि वही दुश्मन की बढ़ती लहरों को रोक सकती थी। 31 अक्टूबर 1914 की रात जर्मन सेना ने यप्रेस के पास जबरदस्त हमला बोला। अंधेरे में जर्मन सैनिकों की कतारें आगे बढ़ रही थीं, तोपों और गोलियों की बारिश हो रही थी। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। अगर वे यहाँ टूट जाते तो जर्मन सेना सीधे फ्रांस के अंदर घुस सकती थी। खुदादाद खान और उनके साथियों को आदेश मिला कि वे मशीन गन पोस्ट संभालें और किसी भी कीमत पर दुश्मन को आगे न बढ़ने दें। लड़ाई शुरू होते ही गोलियों की बौछार चल पड़ी। जर्मन सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और भारतीय पोस्ट पर गोले गिर रहे थे। एक एक करके खुदादाद खान के साथी घायल होते गए, कुछ शहीद हो गए, लेकिन मशीन गन अब भी चल रही थी। जल्द ही वह पल आया जब खुदादाद खान उस मशीन गन पोस्ट पर अकेले रह गए। चारों तरफ लाशें थीं, खून से भीगी जमीन थी और सामने दुश्मन की पूरी टुकड़ी थी, लेकिन उस एक इंसान का हौसला अब भी खड़ा था। उन्होंने मशीन गन को थामा और बिना रुके फायर करते रहे। हर गोली के साथ वे समय खरीद रहे थे, अपनी सेना के लिए, अपने साथियों के लिए और शायद पूरी मोर्चा रेखा के लिए। जर्मन सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीषण फायरिंग सिर्फ एक आदमी कर रहा है। उन्होंने उस पोस्ट पर सीधा हमला किया। खुदादाद खान बुरी तरह घायल हुए, गोलियां लगीं, संगीन से वार हुआ, उनका शरीर छलनी हो गया, लेकिन उनकी उंगलियां ट्रिगर से नहीं हटी। आखिरी ताकत तक उन्होंने मशीन गन चलाई, जब तक कि हथियार खामोश नहीं हो गया। दुश्मन ने उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। रात के अंधेरे में खून से लथपथ किसी तरह वे रेंगते हुए पास के एक खेत में पहुंचे, जहां सुबह होने पर मित्र सेनाओं ने उन्हें पाया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वे जीवित बच गए। उनकी उस एक रात की बहादुरी ने जर्मन सेना को रोके रखा, इतना समय दे दिया कि मित्र सेनाएं अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें। यप्रेस की वह लड़ाई इतिहास में इसलिए याद की जाती है क्योंकि वहीं भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वे सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि इतिहास मोड़ने वाले योद्धा हैं। खुदादाद खान को उनके असाधारण साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। यह ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च वीरता सम्मान था। घायल हालत में अस्पताल में रहते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया, जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक था। युद्ध के बाद वे सादगी भरा जीवन जीते रहे, लेकिन उनकी कहानी आज भी सेना की परेड, प्रशिक्षण केंद्रों और सैनिकों के दिलों में जिंदा है। यप्रेस की उस रात उन्होंने साबित कर दिया कि असली वीरता शोर नहीं मचाती, अपना फर्ज निभाती है। यही कारण है कि खुदादाद खान का नाम आज भी भारतीय साहस की अमर मिसाल माना जाता है।